सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ईरान के इस्फहान इलाके में पैदा हुए। उनका असली नाम रूज़बा था। आपके वालिद बहुत अमीर और मजूसियत, आग की पूजा के बड़े पुजारी थे। उनके घर में एक बड़ी आग हमेशा जलती रहती थी, जिसे कभी बुझने नहीं दिया जाता था। सलमान रजी अल्लाह अन्हु का काम था उस आग को जलाए रखना और दिन रात उसकी देखभाल करना। उनके वालिद चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर मजूसियत का सबसे बड़ा पुजारी बने और पूरे इलाके में नाम कमाए। मगर बचपन से ही सलमान रजी अल्लाह अन्हु का दिल बेचैन था। वो सोचते थे, अगर आग बुझ जाती है और हम इंसान उसे फिर जलाते हैं तो ये खुदा कैसे हो सकती है। यही सवाल उनके दिल में सच्चाई की तलाश का पहला दिया जलाने वाला बना। एक दिन उनके वालिद ने कहा, बेटा बाग की देखभाल के लिए जाओ। सलमान रजी अल्लाह अन्हु बाग की तरफ निकले। रास्ते में उन्होंने एक गिरजा देखा। अंदर ईसाई लोग अपने मजहब के हिसाब से इबादत कर रहे थे। वो पहली बार ऐसा नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग सजदा कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और अपने रब से सीधे ताल्लुक बना रहे हैं। सलमान रजी अल्लाह अन्हु के दिल में आया, ये मजहब हमारी आग की पूजा से बेहतर है, इसमें ज्यादा सच्चाई है। जब घर लौटे और अपने वालिद को बताया तो वो गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा, ये सब झूठ है, तुझे सिर्फ हमारे मजहब पर रहना होगा, और डर से उन्हें घर में कैद कर दिया। मगर सलमान रजी अल्लाह अन्हु के दिल में अब तलाश की लौ जल चुकी थी। कुछ दिनों बाद मौका मिला और सलमान रजी अल्लाह अन्हु घर से भाग निकले। वो उन ईसाई रहबियों के पास गए और बोले, मैं आपके मजहब में आना चाहता हूं, मुझे सच्चाई चाहिए। रहबियों ने उन्हें अपने साथ रख लिया। सलमान रजी अल्लाह अन्हु उनके साथ रहने लगे, उनसे सीखने लगे और इबादत करने लगे। मगर वक्त गुजरा तो उन्होंने देखा कि वो रहबी लालची है, लोगों से सदका और खैरात लेता है और उसे अपने पास जमा कर लेता है। ये देखकर उनका दिल टूट गया। उस रहबी की मौत के बाद सलमान रजी अल्लाह अन्हु को दूसरे रहबी के पास भेजा गया। सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी जिंदगी का सफर इल्म की तलाश में शुरू कर दिया। वो एक शहर से दूसरे शहर जाते, हर बार नए रहबी से सीखते। जब भी उनका उस्ताद मरता तो मरने से पहले कहता, बेटा मेरे बाद अमुक रहबी के पास चले जाना, वो नेक इंसान है। सलमान रजी अल्लाह अन्हु का सफर सालों तक यूं ही चलता रहा। वो सफर की तकलीफें सहते, कभी भूखे रहते, कभी धोखा खाते, मगर दिल में ये यकीन रखते कि एक दिन उन्हें सच्चाई जरूर मिलेगी। आखिरकार सलमान रजी अल्लाह अन्हु एक नेक और सच्चे रहबी के पास पहुंचे। उन्होंने उसके साथ कुछ वक्त गुजारा और बहुत कुछ सीखा। जब उसकी मौत का वक्त आया तो सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अब मैं किसके पास जाऊं? रहबी ने कहा, बेटा अब मेरे बाद दुनिया में कोई नहीं बचा, लेकिन वक्त करीब है कि एक नबी भेजे जाएंगे। वो अरब के मुल्क में होंगे, उनकी 3 निशानियां होंगी। वो तोहफा खाएंगे, सदका नहीं खाएंगे और उनके दोनों कंधों के बीच नबुवत की मोहर होगी। ये सुनकर सलमान रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि अब उनकी तलाश का आखिरी पड़ाव करीब है। सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने ठान लिया कि अब मुझे अरब जाना है। कुछ दिनों बाद एक काफिला मिला। उन्होंने उससे सफर की बात की और उसके साथ निकल पड़े, मगर सफर में धोखा हो गया। काफिले वालों ने सलमान रजी अल्लाह अन्हु को पकड़ लिया और गुलाम बना लिया। उन्हें बेचकर मदीना ले जाया गया। उस वक्त उन्हें मालूम नहीं था कि यही मदीना आने वाले नबी का शहर बनेगा। वो गुलामी में डाल दिए गए, मगर दिल में तलाश अब भी जिंदा थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो उनकी खबर पूरे शहर में फैल गई। सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने सुना और सोचा, शायद यही वो नबी हैं। उन्होंने उनकी 3 निशानियां चेक करने का इरादा किया। पहले दिन कुछ खजूर लाकर कहा, ये सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं खाया, बल्कि सहाबा को खिला दिया। दूसरे दिन तोहफा लाए।
इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खाया और सहाबा को भी खिलाया। तीसरे दिन उन्होंने मौका देखकर दोनों कंधों के बीच नबूवत की मोहर देख ली। अब सलमान रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर गिर पड़े और बोले, मैं वही तलाश करने वाला हूं। मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस तरह सलमान रजी अल्लाह अन्हु ईमान ले आए। लेकिन एक मसला अभी भी था, वो गुलाम थे। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं ईमान ले आया हूं मगर गुलाम हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, सलमान को आजाद कराओ। उनके मालिक ने शर्त रखी कि 300 खजूर के पेड़ लगाओ और 40 ओंस सोना दो। सहाबा ने मिलकर पेड़ जमा किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से पौधे लगाए और सब जड़ पकड़ गए। फिर एक सहाबी ने सोना लाकर दिया और इस तरह सलमान रजी अल्लाह अन्हु आजाद हो गए। अब वो पूरी तरह से मुसलमानों में शामिल हो गए और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकाम पूरा हुआ। सलमान रजी अल्लाह अन्हु अब दिन रात इबादत और इल्म में मशगूल रहते। वो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठते, सवाल पूछते और सीखते। उनकी आंखों से अक्सर आंसू बहते क्योंकि उन्हें याद आता कि कैसे उन्होंने अपना घर छोड़ा, गुलामी सही, भूख सही, तकलीफें उठाई और अब अल्लाह ने उन्हें सच्चाई तक पहुंचा दिया। उनकी तलाश पूरी हो चुकी थी। सलमान रजी अल्लाह अन्हु अब आजाद होकर मुसलमानों में शामिल हो चुके थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब सहाबा में गिने जाने लगे। उनका दिल हमेशा इबादत और इल्म में डूबा रहता। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात बयान करते तो सलमान रजी अल्लाह अन्हु ध्यान से सुनते और उसे याद कर लेते। उनकी आंखों से अक्सर आंसू निकलते क्योंकि उन्हें अपनी लंबी तलाश और तकलीफें याद आ जाती। अब वो सोचते कि अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम दिया है कि उन्हें सच्चाई तक पहुंचा दिया। जब ग़ज़वाए खंदक का वक्त आया तो कुरैश और उनके साथी कबीलों ने मदीना पर हमला करने की तैयारी की। मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और दुश्मनों का लश्कर हजारों में था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि दुश्मनों का मुकाबला कैसे किया जाए। सबने अपनी राय दी। तभी सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे मुल्क ईरान में जब दुश्मन हमला करता था तो हम शहर के चारों तरफ बड़ी खाई खोद लेते थे। इससे दुश्मन सीधा हमला नहीं कर पाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये राय बहुत पसंद आई। सहाबा ने मिलकर खाई खोदनी शुरू कर दी। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें हिस्सा लेते। सब लोग मेहनत कर रहे थे और ठंड में कांप रहे थे। कभी भूख लगती तो सब एक दूसरे के साथ हिम्मत बंटाते। सलमान रजी अल्लाह अन्हु भी पूरी ताकत से खाई खोद रहे थे। कई दिनों की मेहनत के बाद खाई तैयार हो गई। जब दुश्मन आया और उसने खाई देखी तो हैरान रह गया। वो सीधा हमला नहीं कर पाया और आखिरकार खाली हाथ लौट गया। ये जीत मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी थी। इस वाकये के बाद सलमान रजी अल्लाह अन्हु की सलाह सबके दिल में बस गई। सहाबा में जब कभी नस्ल और कबीले की बातें होती तो कोई कहता, सलमान हमारे हैं, दूसरा कहता, नहीं वो हमारे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान हमसे हैं, अहले बैत से हैं। ये सुनकर सब हैरान रह गए। सोचिए भाई, एक ईरानी गुलाम, लेकिन ईमान और मेहनत की वजह से नबी पाक ने उन्हें अपने घराने का हिस्सा कह दिया। ये उनके लिए सबसे बड़ी इज्जत थी। सलमान रजी अल्लाह अन्हु इल्म में भी बहुत आगे थे। वो तफसीर कुरान में गहरी समझ रखते थे। जब कोई आयत उतरती तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका मतलब पूछते और याद कर लेते। बाद में सहाबा उनसे तफसीर सीखते। वो हदीस भी बयान करते और लोग उनके इल्म की इज्जत करते। उनका जिक्र इल्म वालों में एक बड़े दर्जे के आलिम के तौर पर होता था। सलमान रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी बहुत सादी थी। उनके पास कपड़े भी बस एक ही जोड़ा होता।
खाने में ज्यादातर साधारण रोटी या खजूर खाते। गवर्नर बनने के बाद भी उनकी हालत वही रही। लोग कहते, आप गवर्नर हैं, फिर भी इतने सादे क्यों रहते हैं? वो कहते, अगर मैं इस दुनिया के मजे लेने लगूं, तो आखिरत में अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? उनकी ये सादगी आज भी मिसाल है। खलीफा उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें मदाइन का गवर्नर बनाया, मगर उनकी गवर्नरी का अंदाज बिल्कुल अलग था। वो महल में नहीं रहते थे, बल्कि साधारण घर में रहते। गवर्नर होने के बावजूद अपने हाथों से टोकरी बुनते और बेचते, अपनी रोजी का इंतजाम खुद करते। वो कहते, अगर मैं लोगों पर हुकूमत करूं लेकिन खुद मेहनत न करूं, तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। लोग उनकी सादगी देखकर हैरान होते थे। सलमान रजी अल्लाह अन्हु गवर्नर होते हुए भी हमेशा लोगों की खिदमत करते। अगर कोई गरीब उनके पास आता तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। उनकी अदालत में हर किसी को इंसाफ मिलता। उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना था। वो कभी दुनिया की शोहरत या दौलत के पीछे नहीं भागे। उनकी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद और इल्म फैलाने में गुजरी। खलीफा उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें मदाइन का गवर्नर बनाया, मगर उनकी गवर्नरी का अंदाज बिल्कुल अलग था। वो महल में नहीं रहते था। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आपने इतनी लंबी जिंदगी गुजारी, इसमें सबसे बड़ी सीख क्या मिली? सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसान अगर सच्चाई की तलाश सच्चे दिल से करे तो अल्लाह उसे मंजिल तक पहुंचा देता है। मैंने अपना घर छोड़ा, गुलामी सही, भूख सही, तकलीफें सही, मगर अल्लाह ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। सलमान रजी अल्लाह अन्हु का मकाम इतना ऊंचा था कि सहाबा उनकी इज्जत करते। वो अक्सर कहते, सलमान अल्लाह का वो बंदा है जिसने हक के लिए सब कुछ कुर्बान किया। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि नस्ल और कौमियत की कोई अहमियत नहीं, असली अहमियत ईमान और मेहनत की है। यही वजह है कि एक गैर अरब होकर भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब सहाबा में गिने गए। सलमान रजी अल्लाह अन्हु का मकाम सहाबा में बहुत ऊंचा था। जब कभी सहाबा किसी मसले पर बातचीत करते तो उनकी राय को हमेशा अहमियत दी जाती। वो बहुत इल्म वाले और तजुर्बेकार इंसान थे। लोग कहते कि सलमान रजी अल्लाह अन्हु एक चलते फिरते खजाने की तरह। उनकी राय हमेशा दूरंदेशी और तजुर्बे पर होती थी। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बहुत प्यार करते और हर मसले में उनकी बात को ध्यान से सुनते। सलमान रजी अल्लाह अन्हु अक्सर अपनी जिंदगी के सफर को याद करते। वो कहते, मैंने अपने वालिद का घर छोड़ा, गुलामी सही, भूखा रहा, तकलीफें उठाई, मगर अल्लाह ने मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत तक पहुंचा दिया। यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। उनकी आंखों से अक्सर आंसू निकलते, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब अल्लाह का बड़ा करम था। उनकी जिंदगी इतनी सादी थी कि गवर्नर होते हुए भी उनके घर में सिर्फ एक ही बिस्तर और एक ही जोड़ा कपड़ा था। उनके खाने में ज्यादातर जौ की रोटी और कभी कभी थोड़े से खजूर होते। अगर कोई मेहमान आता तो जो कुछ होता उसी में बांटकर खा लेते। लोग कहते, आप इतने बड़े मकाम पर हैं, मगर इतना सादा क्यों रहते हैं? वो जवाब देते, दुनिया की जिंदगी थोड़े दिनों की है, असली घर आखिरत है। अगर मैं यहाँ आराम करने लगूं तो वहां अल्लाह के सामने क्या लेकर जाऊंगा? सलमान रजी अल्लाह अन्हु का इल्म इतना मशहूर था कि सहाबा उनके पास तफसीर और हदीस पूछने आते। वो हर मसले में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को सामने रखते। वो कहते, दुनिया की हर चीज बदल सकती है, मगर अल्लाह का कलाम कभी नहीं बदलता। यही वजह थी कि लोग उनके पास आते और उनसे सबक लेकर जाते। मदाइन में जब वो गवर्नर थे तो लोग अक्सर कहते, हमने बहुत गवर्नर देखे, मगर ऐसा गवर्नर नहीं देखा जो खुद काम करके रोजी कमाता हो। सलमान रजी अल्लाह अन्हु टोकरी बुनते और उसे बेचकर जो पैसा मिलता उसी से अपना गुजारा करते। अगर कोई उनके पास गरीब आता तो वो अपनी कमाई से उसकी मदद करते।
उनकी इस सादगी ने लोगों के दिल जीत लिए। उनकी जिंदगी का हर लम्हा मोहब्बत और इंसाफ से भरा था। वो किसी से ऊंच नीच का सुलूक नहीं करते थे, चाहे अमीर हो या गरीब, हर एक से बराबरी का व्यवहार करते। लोग उन्हें कहते, आप सच्चे गवर्नर नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे बंदे हैं। उनकी इस खूबी ने उन्हें पूरे इलाके में मशहूर कर दिया। जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने रोना शुरू किया। लोगों ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं। आपके लिए तो जन्नत की खुशखबरी है। इस पर सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं रोता हूं इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकीद की थी कि दुनिया से बेपरवाह रहना, मगर मेरे पास अब भी कुछ सामान है। मुझे डर है कि कहीं अल्लाह के सामने जवाब न दे सकूं। कहा जाता है कि उनकी उम्र बहुत लंबी हुई। कुछ रिवायतों में है कि वो 250 साल तक जिंदा रहे। इतनी लंबी उम्र गुजारने के बाद भी उनका दिल हमेशा अल्लाह के जिक्र में डूबा रहा। जब वफात का वक्त आया तो वो अल्लाह का नाम लेते रहे और आखिरकार अपनी रूह को अल्लाह के हवाले कर दिया। उनकी वफात के बाद पूरे मदाइन में गम का माहौल था। लोग कहते, आज हमने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसने हमें सच्चाई, इल्म और सादगी का सबक दिया। सलमान रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें कई सबक देती है। पहला सबक ये कि इंसान अगर सच्चाई की तलाश करे तो अल्लाह उसे मंजिल तक पहुंचा देता है। दूसरा सबक ये कि नस्ल और कौमियत की कोई अहमियत नहीं, असली पहचान ईमान है। तीसरा सबक ये कि दौलत और शोहरत से बढ़कर सादगी और इंसाफ है। और सबसे बड़ा सबक ये कि दुनिया की मोहब्बत छोड़कर आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। आखिर में सलमान रजी अल्लाह अन्हु की पूरी जिंदगी इस बात का सबूत है कि इंसान चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, अगर उसका दिल सच्चाई की तलाश में है तो अल्लाह उसे अपने हक तक पहुंचा देता है। उन्होंने बचपन आग की पूजा में गुजारा, फिर गुलामी सही, भूख सही, तकलीफें सही, लेकिन आखिरकार उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिला। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी और यही उनका सबसे बड़ा इनाम। उनकी जिंदगी रहनुमाई का चिराग है जो हर तलाश करने वाले के लिए रास्ता दिखाती है।